लखनऊ, फतेहपुर, कानपुर, उन्नाव ये वो जिले जहां पर पटाखा फैक्ट्रियों में हुए विस्फोट से कई लोगों की जानें चली गईं और जिसके बाद अब उत्तर प्रदेश पुलिस के डीजीपी राजीव कृष्ण ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि दिवाली के मौके पर सजने वाले पटाखा बाजारों पर एक अभियान चलाकर सर्च ऑपरेशन किया जाए कि इन पटाखा बाजारों में किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्थाएं हैं और साथ ही जो इंतजाम है वो माकूल है कि नहीं। इसी कड़ी में आज लखनऊ पुलिस ने लखनऊ के जो बड़ा पटाखा बाजार है वहां पर जांच की जा रही है। हमारे साथ बात करने के लिए डीसीपी वेस्ट विश्वजीत जी हैं। सर, आज आप लोग ये जो सर्च कर रहे हैं, क्या क्या देखा जा रहा है? क्योंकि घटनाएं हो जाती हैं, लोगों की जान चली जाती है, लेकिन पटाखा बाजार चलता रहता है, तो ये अवैध और वैध में कैसे अंतर करते हैं? देखिए, डीजीपी उत्तर प्रदेश सरकार ये अभियान चल रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में और कुछ घटनाएं हुई हैं, उसी के क्रम में इस अभियान को लॉन्च किया गया है। और आज हम लोग जो लखनऊ की सबसे बड़ी पटाखा थोक मंडी है उसमें आए हैं। जैसा कि जानकारी है, इसमें यहाँ कुल 58 लोग हैं जिनके पास लाइसेंस है, जिसमें कुछ एक लोग ऐसे भी हैं जिनके पास 2 से अधिक लाइसेंस है। और अभी दीपावली थोड़ा दूर है, उससे पूर्व भी अभी 2-3 दिन पहले इनकी थाने पर बैठक बुलाई गई थी और इनको निर्देश दिए गए थे कि क्या क्या सुरक्षा के उपाय करने हैं और क्या नहीं करना है, क्या करना है। उस क्रम में जैसे इनको बताया गया था कि यद्यपि फायर ब्रिगेड यहाँ रहती है, फिर भी फायर एक्सटिंग्विशर और पानी और बालू की बोरियां रहेंगी और दुकान के अंदर लाइट का कनेक्शन काट दिया जाएगा। जब हमने मीटिंग की थी तब इन लोगों के यहाँ लाइट लगी थी, उसके बाद ये लाइट कटवाई गई हैं और इनसे ये भी कहा गया कि रात के समय आप बड़े टार्च रखें, उनसे सौदा करें या दूर जो है बैटरी की लाइट लगा के जो है इस तरह का काम करें। और इसके साथ ये भी इनको शॉर्ट सर्किट की घटनाओं को रोकने के लिए बिजली ही यहाँ पे पूरे इलाके में काट दी जब तक ये बाजार रहे। पूरे इलाके में नहीं, लेकिन ये कहा गया कि दुकानों के अंदर जहाँ पर स्टोरेज है वहाँ कतई लाइट नहीं रहेगी। और इसके साथ साथ इनको ये भी बताया गया कि जो इनका लाइसेंस में जितना किलोग्राम का इनका स्टोरेज का वो है उससे ज़्यादा नहीं रखेंगे। और ये भी बताया गया कि जिनको इनको बेचना है वो जो बेचने वाले हैं वो भी लाइसेंस धारक ही होंगे। ऐसा नहीं कि कोई भी आए और यहाँ थोक मंडी में आके जो है लेके चला जाए फिर उसका दुरुपयोग हो। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने बताई गई हैं और हम लोग लगातार चेक कर रहे हैं और अभी लगातार चेकिंग इस पर चलती भी रहेगी। और कोई भी अगर इस तरह की गलत चीज़ पाई जाती है या ज़्यादा स्टोरेज पाया जाता है तो उस पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। सर, ये तो लाइसेंसी हैं, इनके पास लाइसेंस है, ये नियम से बंधे हैं और आपकी नजर में भी हैं, लेकिन इनसे लेकर के ये लोग दूसरे जो फुटकर जो छोटी घटनाएं हो जाती है, बाजारों में लग जाता है, उनको कैसे रेगुलेट करते हैं? इन लोगों के ऊपर क्या बाध्यताएं हैं और कैसे इनके सेल पर भी नजर रखी जाती है? देखिए, जो छोटी दुकानों के लाइसेंस हैं वो ज्वाइंट सीपी एलओ सर के यहाँ से जारी होते हैं और वो आमतौर से 3 दिन या 4 दिन के लिए दीपावली के पहले जारी किए जाते हैं। और वो जारी करते समय उनको निर्देश भी दिए जाते हैं और आमतौर से वो बस्ती में थोड़ी दूर पर या ऐसी खुले स्थानों पर लगाए जाते हैं जो बस्ती से दूर हो और उसमें सुरक्षा के सारे उपाय उनको भी बताए जाते हैं और उनकी भी चेकिंग लगातार की जाती है लोकल थाना अध्यक्ष द्वारा, एसीपी द्वारा, और हम लोग भी इसमें जाके चेकिंग करते रहते हैं। इस पूरे सर्च ऑपरेशन में सीएफओ लखनऊ भी साथ में है, अंकुश मित्तल जी। सर, हम लोग देख रहे हैं क्योंकि जो घटनाएं होती हैं फायर की, तो सबसे पहले जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर होता है वो आपका डिपार्टमेंट होता है, तो ऐसे में यहाँ पर किस तरीके के आप लोग सुरक्षा व्यवस्था के निर्देश दिए गए और उन मानकों का पालन किस तरीके से होता? हम लोगों ने सभी जितने आतिशबाजी यहाँ जो लाइसेंस धारक हैं उनको निर्देशित किया गया है कि सभी अपनी दुकान पे पानी, फायर एक्सटिंग्विशर और सैंड बकेट रखें। प्लस उसके साथ साथ अंदर कोई भी बिजली मतलब चालू कंडीशन में ना हो। बाहर की तरफ आप बिजली की वायरिंग चालू कर सकते हैं, क्योंकि अगर किसी भी अवस्था में अगर शॉर्ट सर्किट होता है तो अंदर आग लगने की प्रबल संभावना बन जाएगी। प्लस सारे दुकानदारों की सेफ्टी के लिए और या आम जनमानस जो आतिशबाजी क्रय करने आता है या लेने आता है उनके लिए हमारी फायर सर्विस की एक अग्निशमन वाहन, बड़ा वाहन यहाँ खड़ा हुआ है जो सुबह से लेकर रात तक यहाँ रहता है, जिससे कोई भी आवश्यकता होने पे या दुर्घटना होने पे क्षति को न्यूनतम किया जा सके। ये सरकारी अमला, लेकिन जो दुकानदार हैं वो देखिए दुकानों पर बाकायदा ये लाइसेंस की प्रति भी लगाई गई है, स्टॉक को भी ये लोग नजर रखते हैं। दुकानदार हैं ये शरीफ माजिद के नाम पर ये लाइसेंस है।
तो ये किसके नाम पर है? आप ही का है? ये मेरे पिताजी के नाम है, पिताजी के नाम। पिताजी कहाँ है? घर पे है अभी। अच्छा, पिताजी के नाम पर है। एक चीज ये बताइए कि ये आप लोग इस यहाँ पे करते हैं तो किसको बेचते हैं दुकान, उसका क्या चेक करते हैं? फुटकर बेचते हैं? फुटकर जैसे करवा होता है तो उनके हाथ बेचते हैं, जब त्योहार होता है और जब 3 दिन का लाइसेंस होता है वो माल ऑर्डर कर जाते हैं, जब ले जाते हैं। अच्छा, प्रशासन जो एक त्योहार से पहले 3 और 5 दिन के जो लाइसेंस और दिवाली के लिए पटाखा लेते हैं, जो त्योहार बनाने के लिए, बस उसके लिए, और किसी के लिए। तो ये आप लोग पूरा सेफ्टी अगर आप दिखाए अपना स्टॉक, क्योंकि ये ऐसे आप लोगों ने पूरा सेफ्टी किया हुआ है। यहाँ पे अंदर फायर फाइटिंग के लिए क्या है? फाइटिंग के लिए बाहर लगाए हुए हैं। जी जी। तो ये जो लोग आते हैं, ये पानी है, ये पूरा बाहर लगाया हुआ है। ये पूरे चूंकि पटाखा है, बहुत ज्वलनशील है, तो इसको करने के लिए बालू है, ये फायर एक्सटिंग्विशर सिलेंडर भी है, ये बालू रखी हुई है, पानी रखा हुआ है, ताकि किसी भी अगर अप्रिय स्थिति आती है तो उसको समय पर काबू कर लिया जाए और ये खोल करके इसको काबू कर लिया जाए, कोई बड़ी घटना ना होने पाए। बीते दिनों जिस तरीके से कानपुर, उन्नाव समेत तमाम शहरों में और राजधानी लखनऊ में भी घटनाएं हुई, उसके बाद से दीपावली के मौके पर जब आतिशबाजी का बाजार सज जाता है तो इस सजे हुए बाजार में कोई दुर्घटना न हो, इसको भी सुनिश्चित किया जा रहा है। कैमरा पर्सन संजय के साथ संतोष कुमार, आज तक।